जय श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग हमेशा की तरह स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और अभी टाइम हुआ है 5 बजे का। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि कल रात को थोड़ा लेट ही सोई थी, नींद नहीं आई, तो इस वजह से मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठी हूँ मैं। और वैसे ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्टिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन मतलब लेट भी सो तो ऐसा है कि 8 बजे उठो 9 बजे उठो, वैसा नहीं है। जब से रूटीन बना है ना तब से मान लिया चाहे जितना भी लेट सो तो 5-6 बजे तक तो उठ ही जाना है, जो कि कभी कभी होता है, वरना तो 4 बजे का रूटीन है ही हमारा। सुबह उठते ही सबसे पहली आदत जो मेरी बन चुकी है काफ़ी टाइम से, वो है उठते ही अपना बिस्तर साफ़ करना, जो कि बहुत अच्छी आदत है, हमेशा हर किसी को होनी चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। उठते ही सबसे पहले अगर आपके बच्चे करने लायक हो गए हैं तो उनको सबसे पहले सिखाना चाहिए, जहाँ पर भी वो सोते हैं सबसे पहले उठ के अपना बेड सेट करें, या फिर आप करते हो तो आपको करना चाहिए ये काम उठते ही। तो बहुत अच्छी हैबिट होती है। उसके बाद मैंने अपना गुनगुना पानी किया, 1 गिलास मैंने आराम से बैठ के गुनगुना पानी पिया। उसके बाद ही मेरे काम स्टार्ट होते हैं। थोड़ा बहुत टहलती हूँ, बाहर का व्यू देखती हूँ, मौसम देखती हूँ। और आजकल गर्मी इतनी हो रही है लेकिन जगह जगह बारिश हो रही है तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है और फिर वही उमस होने लगती है। तो इस टाइप का आजकल मौसम चल रहा है। तो बस यही मौसम के साथ साथ हम लोग उठ गए थे, पतिदेव भी उठ चुके हैं, मैं भी। तो मैंने थोड़ा सा जो है अंदर का साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद मैंने लगाना शुरू किया झाड़ू, और लाइट जला लेती हूँ मैं, क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा रहता है ना तो वीडियो अच्छी आती है फिर, और ना ही घर में मन लगता। तो लाइट जलाने के बाद ना सुबह उठते ही मेन गेट खोल देती हूँ, पूरे घर की लाइट्स वगैरह जल जाती है, मंदिर की लाइट जला देते हैं, मंदिर को प्रणाम करके, तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं साफ़ सफाई शुरू करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं पहले अपना योगा कर लेती हूँ, अगर टाइम नहीं होता है तो मेरा योगा बाद में होता है। तो बस इस तरीके से मेरी सुबह की शुरुआत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और मेरे पतिदेव के साथ वो मेरी हेल्प करा देते हैं। अगर जिस टाइम थोड़ा लेट हो जाता है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप फटाफट से नहा लो, तब तक मैं झाड़ू पोछा निपटा दूँगी। और अगर हम 4 बजे उठते हैं तो वो फटाफट से मेरी हेल्प करा देते हैं, अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो वो पोछा लगाते हैं। तो इस टाइप से हम दोनों मिलजुल के सुबह की अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिनचर्या है और बहुत ही खूबसूरत है जब आप साथ मिलके करोगे। या अगर आपका पार्टनर साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग होता है और बाहर काम भी होता है, ऑफिस जाते हैं, किसी किसी की टाइमिंग ऐसी होती है कि उनको बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता, सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को लेट आते हैं। तो किसी के साथ अपने जो पार्टनर का नेचर है ना उसी के साथ आपको ढलना होता है, ये नहीं कि दूसरों को देख के आप ऐसे करोगे। अगर ये दिनचर्या आप अपने पार्टनर के साथ नहीं बना पा रहे हो तो आप अकेले कर सकते हो, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। मैं तो कहूँगी अगर आपको इंसान का जन्म मिला है और अगर आपने ये नहीं किया ना तो कुछ नहीं किया। उसके बाद देखो 6 बजे तक यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था और 6 सवा 6 बजे का ये टाइम था। तो मैंने बाहर का व्यू दिखाया, कितना प्यारा मौसम होता है ना इस टाइम पे, मैं बता नहीं सकती। बहुत ठंडी हवा चल रही होती है सुबह सुबह, जो कि जब हम 8-9 बजे उठते हैं ना तब हमें ये देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सूर्य महाराज उग चुके होते हैं उस टाइम पर। इतनी गर्मी में गर्मी हो जाती है ना 1-2 घंटे में बहुत ज़्यादा, लेकिन सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत मस्त होता है। और वो तभी आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू करोगे। उसके बाद यहाँ टाइम हो गया था और मैंने सोचा कि नहाने से पहले अपना आधा पौना घंटा योगा कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे साथ पतिदेव भी योगा करने लग गए थे, ये नहा लिए थे, तो ये कह रहे कि मैं भी योगा करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, साथ में थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने कुछ आसन किए और आसन करने के बाद इतना एनर्जेटिक लगता है ना, मतलब पूरा दिन। और यहाँ देखो इनके स्टंट चलते हैं, मतलब टाइम कुछ भी हो इनका जो नेचर है ना वही है। और बहुत लोग सोचते हैं कि हम दूसरों के नेचर को देख के अपने पति को बदल ले या अपनी वाइफ को चेंज कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। जिसका जो होता है ना नेचर वो शुरू से होता है और हमेशा तक ऐसे ही रहता है। तो मेरे पतिदेव का और मेरा नेचर शुरू से ही वैसा है। अब लोगों को देख देख के लगता है हमें ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए, तो वैसा नहीं होता है। हमने किसी को देख के अपना ऐसा नेचर नहीं बनाया, हम जो है वैसे ही जब हम दूसरों को देख के चीज़ें करते हैं या करवाते हैं ना अपने पार्टनर से, तो उसमें ना फिर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो पति पत्नी के बीच जो चीज़ें होती है ना, ज़्यादातर मैंने देखा है कि दूसरों को देख के उस तरीके से करना चाहते हैं, तो यही कारण होता है ज़्यादा लड़ाई झगड़ों का। तो इस वजह से ना थोड़ा सा समझना चाहिए एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के नेचर को, तो तभी आपको उसी तरीके से एडजस्ट करना चाहिए।
तो उस तरीके से बहुत अच्छी लाइफ चलती है। और उसके बाद देखो मैंने थोड़ा सामान मंगवाया था ब्लिंकिट से, सामान आ गया तो मैं चली गई नहाने, नहा के आई, फिर मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर किया सुबह के टाइम का, और उसके बाद मैं करूँगी अपने लड्डू गोपाल की सेवा। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत होती है सुबह की। और ये मेरा बहुत ही पुराना वन पीस है जो कि मैंने आज डाला है, बहुत कंफर्टेबल है ये गर्मी के लिए। तो आज मैंने इसको डाल लिया, तो मैंने कहा चलो घर में ही हूँ, फटाफट से इसको डाल लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं आई पूजा के रूम में, और सबसे पहले तो ये जो साइड में मैंने लगाया था लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि आजकल मैं लड्डू गोपाल को मंदिर में बिठाती हूँ, तो यहाँ पर ये सेटअप मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा ये जो मैंने डेकोरेशन वगैरह थोड़ा सा किया था चुन्नी से, जो चुन्नियाँ होती है पूजा की, तो इसको मैं हटा देती हूँ। और यहाँ ये टेबल वैसे ही रहने दूँगी, क्योंकि इस पर हमारा थोड़ा बहुत जब हम पूजा करते हैं ना, तो नीचे सामान रखना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा साइड में ना, जैसे कुछ भी पूजा का सामान निकालते हैं हम मंदिर से और फिर रखना होता है, तो बार बार करना पड़ता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि इकट्ठा निकाल के रखो, पूजा पाठ करो और फिर दोबारा उसी जगह पर अरेंज कर दो, तो अच्छे से पूजा भी हो जाती है और सामान भी इधर उधर नहीं फैलता है, और आपकी जो है ना टाइम भी बच जाता है चीज़ों से। तो इस तरीके से उसके बाद मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को स्नान कराना शुरू किया। और आज मैं अपने लड्डू गोपाल का स्नान करा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे कि आपके जो लड्डू गोपाल हैं, आप जब उनको मतलब नहलाते हो, स्नान कराते हो, तो कभी कभी जैसे होता है ना पीतल के हैं तो काले पड़ जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन है, मैंने लाया हुआ है उनको नहलाने के लिए। हफ्ते में या 3-4 दिन में मैं एक बार नहलाती हूँ, जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और उसमें कोई ऐसा जैसे पीताम्बरी वगैरह आती है ना, उससे तो पीतल ख़राब होता चला जाता है, तो इस वजह से मैं पीताम्बरी यूज़ नहीं करती हूँ। लड्डू गोपाल का ही मैं मार्केट से लेकर आई थी। अगर आप किसी भी शॉप से जहाँ से पूजा का सामान लाते हो ना, वहाँ से लेकर आ सकते हो, मिलता है उनको स्नान कराने के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं और काले भी नहीं पड़ते हैं। तो मैं तो हफ्ते में उसी से करती हूँ, जैसे कि आज मैंने किया। थोड़ी देर लगा के छोड़ दो और फिर पानी से स्नान करा दो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद मैंने मंदिर में दिया दिखाया, उसके बाद भोग लगाया, और फिर मैं आ गई अपने बाकी के काम करने के लिए। तो आज मुझे करना है सोफ़े की क्लीनिंग। तो मैंने कहा चलो ये काम ना मैं बाद में करती हूँ। दिन भर के काम जो है ना वो मेरे अलग होते हैं, लेकिन जो सुबह का रूटीन है ना वो तो एज़ इट इज़ रहता ही है। सुबह मेरा झाड़ू पोछा और ये हो जाता है। झाड़ू तो वैसे दिन में 1-2 बार और लग जाते हैं, क्योंकि शाम को भी लगती है, और फिर एक बार दोपहर में जैसे थोड़ा बहुत गंदा लगता है ना मुझे रेस्ट करने से पहले, तो एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तो ऐसे हो जाता है, तो घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आज कवर चेंज करने थे, तो मैंने पहले वाले कवर हटाए, और ये वाले मेरे बहुत पुराने कवर है, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिए, ऑफलाइन लिया है, लेकिन लगाने के बाद इतने अच्छे लगते हैं ना। पहले वाले जो मैंने येलो कलर वाले हटाए हैं वो मैंने लिए थे ऑनलाइन, उनके मेरे पास बहुत कमेंट आए, उसके लिए मैंने व्लॉग भी डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक साथ मंगवाई थी, लेकिन लगाने के बाद वो भी बहुत सुंदर लगता है और ये भी बहुत सुंदर लगता है, अलग अलग लुक आता है दोनों चीज़ों का। उसके बाद यहाँ पर थोड़े बर्तन थे, वो मैंने क्लीन किए नाश्ते के, और फिर आती है सिंक क्लीन करने की बारी, जो कि मैं साथ के साथ करती हूँ बर्तन धोते ही। बर्तन धोने के बाद सिंक को मैं साफ़ करती हूँ, चिकनाई वगैरह हो जाती है, और जितनी बार मेरे किचन के बर्तन साफ़ होते हैं ना, इतनी बार मेरी किचन की सिंक भी साफ़ होती है, ताकि चिकनाई वगैरह ना रह जाए, और बाद में ना स्टेन्स आ जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है हटाने। तो साथ के साथ मैं कर देती हूँ, टाइम की बचत भी होती है, और ज़्यादातर डीप क्लीनिंग भी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जल्दी जल्दी। तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ। तो फटाफट से मैंने सिंक क्लीन करके उसको साफ़ कपड़े से, मतलब जैसे सूखा हुआ कपड़ा होता है ना, उससे साफ़ कर दिया। तो वो करने के बाद फिर मेरी कुछ सब्जियां थी जो मैंने वॉश करके रखी थी धो के, तो उनको मैं अरेंज करूँगी कंटेनर्स में। ये मैंने कंटेनर्स लिए हुए हैं वेजिटेबल्स कंटेनर। इनमें आप अपनी जो सब्जियां हैं ना, जो आप फ्रेश लेकर आते हो और 2 ही दिन में सब्जियां गर्मी में ख़राब होने लगती है, तो ये कंटेनर्स आपके इतने काम के हैं ना, और इतने सस्ते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, क्योंकि आजकल 100-200 रुपये तो हमारे ऐसे उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अगर कुछ चीज़ें हम अपने लिए किचन के लिए यूज़ कर लेना, जिससे हमारे पैसे की बहुत बचत होती है, उससे ज़्यादा हमारे पैसे कहाँ मतलब उठ जाते हैं। जैसे कि सब्जियां ख़राब होती है, उसमें इतना वेस्ट होता है, तो इससे बढ़िया ऐसे कंटेनर्स लो और सब्जियां स्टोर करके रखो। हफ्ते भर 15 दिन तक सब्जियों का कुछ नहीं बिगड़ता, एकदम फ्रेश रहती है। ऐसी थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन देखो कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
तो अगर आप अपना पैसा वेस्ट नहीं चाहते हो और सब्जियां वगैरह ख़राब नहीं चाहते हो तो आप ये कंटेनर्स ले लो। फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ोन कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन ये मैंने मीशो से लिए थे जो कि वहाँ से मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में पड़े थे। तो वो मैंने अरेंज करके रखे। उसके बाद करेले लिए थे, करेले का सीज़न चल रहा है तो मैं आज बहुत मन हो रहा था करेले बनाने का। तो यहाँ मैं अलग तरीके से बनाऊँगी। करेले मैंने बॉईल कर लिए क्योंकि लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते हैं और ये ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिसमें प्याज लोग डालते ही डालते हैं, लेकिन मैं इनको बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी। तो मैंने इनको बॉईल कर लिया, ठंडा कर लिया। अब इनके जो बीज है ना अंदर से, वो फटाफट से मैं सारे बीज निकाल लूँगी। और ये सॉफ्ट हो गए ना, एक सीटी लगाई मैंने इसमें, और एक सीटी लगाने के बाद ये इतने सॉफ्ट हो गए तो बीज ना इतने फटाफट से निकल रहे थे, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब आप कच्चे होते हैं ना तब निकाल दो, तब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये थोड़े सॉफ्ट हो गए तो फटाफट से मैंने पूरे बीज निकाले। उसके बाद मैंने करी चॉपिंग टमाटर और हरी मिर्च की, क्योंकि सिर्फ यही मैं इस सब्ज़ी में यूज़ करने वाली हूँ। आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा करेले की सब्ज़ी में सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है अगर आप हमारी तरह लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। यहाँ पर कढ़ाई गरम करने के बाद तेल डाला, उसके बाद चॉप किया हुआ टमाटर, हरी मिर्च, फिर सारे बेसिक मसाले और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। यहाँ आप अचार के मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, कच्चे आम का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद जो करेले थे ना, हमें उनको बिल्कुल निचोड़ लेना है, क्योंकि बॉईल करने के बाद थोड़ा सा पानी हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है, तो पानी जितना भी है ना बिल्कुल निकाल लेना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, जितना हो सके मतलब आपको उनको निचोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले जितने भी थे उनमें से पानी अलग कर लिया था, और इतना जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने निकाला। पतिदेव होते तो मैं एक बार उनसे कराती, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से कर लिया था, दो दो तीन तीन बार। तो पानी निकालने के बाद करेले कुछ इस तरीके से हो गए और मैश जैसे हो जाते हैं ना हल्के हल्के से, तो अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने इसको मसाले के अंदर डाला और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और 2-4 मिनट ढक के पकाएंगे जिससे कि मसाले सारे सब्ज़ी में कोट हो जाए, और बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। एक बार बना के ज़रूर देखना। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी प्याज डलेगी लहसुन डलेगा तो ही आप खा पाओगे, आप अपने तरीके से बना के भी सब्ज़ी खा सकते हो, लेकिन आस्था आपकी पक्की होनी चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को त्यागा है तो फिर उसको वैसे ही रखना। तो बस यहाँ पर करेला बना दिया था। उसके बाद जो है पतिदेव आ गए थे ऑफिस से। ये सीधे मैं शाम से शुरू कर रही थी, दोपहर बाद से। तो शाम को पतिदेव आ गए थे और यहाँ पर ये अपनी चीज़ें निकाल के रख रहे थे, जो भी बोतल वगैरह ये ले जाते हैं, और अपना फ़ोन जो भी मतलब इनके सामान होता है वो निकाल रहे थे। और आते ही ना मेरा घर जो है इनके आने से मतलब इतनी रौनक हो जाती है ना, जैसे बच्चे फैलाते हैं ना वैसे फैलाना शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह जो मेरी साफ़ सफाई होती है ना वो रात को आके ही बिगड़ती है। लेकिन अच्छी बात है गाइस, देखो रोज़ का काम है और वो ऐसे नहीं होगा तो फिर पूरा दिन करना भी क्या है, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो वो हुआ, उसके बाद छत पे गए हम लोग थोड़ी देर, उसके बाद नीचे आके हमने शाम की दिया बत्ती करी। दिया बत्ती करने के बाद तुलसी जी पे भी दिया लगाया, और बाहर का मौसम देखो कैसा हो रखा है। थोड़े बादल से छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था बारिश हो जाए, लेकिन जब ऐसा मौसम होता है ना लगता ही है, बस होती नहीं है। मैंने अभी करी है पूजा और पतिदेव गए हैं मंदिर। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना गाइस, बारिश क्यों नहीं हो रही पता नहीं यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। देखो पूरी स्वेटिंग कहाँ तक। और पतिदेव गए मंदिर, उनका है आज फास्ट। अभी मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि आज वो थोड़ा लेट ही आए थे, मतलब 8:30 बजे के करीब आए हैं। आते ही मंदिर चले गए नहा के। उनका व्रत था क्योंकि डेली मंदिर जाते हैं वो। और मैंने फिर यहाँ घर में पूजा करी है, और उसके बाद अभी मुझे जो है डिनर बनाना है, मतलब उनका व्रत खुलवाना है। और अपने लिए देखूंगा। मेरे तो पानी पीते पीते ऐसे हो रहा है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है इस टाइम पे, इतना ज्यादा पानी पीने का मन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। देखो गाइस, सारे घर के फैन चल रहे हैं यहाँ, हॉल का भी चला रखा है, और ये तो चलाती हूँ मैं दिन में क्योंकि भगवान जी के लिए थोड़ा सा। और फिर भी दिन में मैंने एसी चलाया थोड़ी देर, उसके बाद बंद कर दिया था क्योंकि दिन भर के काम लगे रहते हैं मेरे।
यूट्यूब के, और जो जो काम मुझे दिखता है मैं करती रहती हूँ। तो फिर मैं बार बार एसी चलाती रही हूँ, क्योंकि ठंडे गर्म में फिर तबीयत खराब होने का डर रहता है। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है ना गाइस, फिर कंटेंट वगैरह बनाती रहती हूँ तो ठंडा गर्म बाहर अंदर ऐसे होता है। इस वजह से आज मैंने कम ही चलाया। अब रात को चलेगा एसी भी। और अभी पतिदेव आ जाएंगे, फिर खुलवाते हैं व्रत, और उसके बाद अब चैन की सांस आएगी। सुबह से ये टाइम हो गया, मतलब 9 बज गए हैं। तो गाइज़ कैसा लगा आज का बहुत व्लॉग, बुरी आप हालत लोग है। कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूंगे आपसे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। पतिदेव का व्रत था, उनका व्रत खुलवाया, फिर मैंने अपनी थाली लगाई, मैंने भी खाना खाया। तो इस तरीके से हमारा पूरा दिन स्पेंड हुआ। तो आपको कैसा लगा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।